हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे और फिर अच्छे से इसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले हमारे पास दो घन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे घन का आकृति बना लेते हैं। ये हो गया घन। इस प्रकार के हमारे पास दो घन दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी ये हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। और एक घन और दिया गया है, दो घन दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका भी क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हल्का बड़ा छोटा बन गया, उससे दिक्कत नहीं है। हम लोगों को मान के चलना है कि दोनों घन क्या है, दोनों घनों का आयतन बराबर है, यानी कि एक ही प्रकार के दोनों घन है, एक ही घन है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का आयतन दिया गया है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसको भी इसी में मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसी घन को यहाँ पे मिलाएंगे, तो कुछ कुछ इस प्रकार की आकृति हमको मिल जाएगी, ऐसी आकृति। ये इसको हम लोग क्या कर लिए, इसमें जोड़ दिए। तो एक घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों घनों के संलग्न फलकों को जो हम लोग मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ की ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब निकालना होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास जो दिया गया है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन बराबर हमारे पास दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम लोग इस घन की क्या ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। और घनाभ के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब बराबर 64। और इधर से जब क्यूब हट जाएगा तो हम लोगों को इसका 64 का घनमूल ज्ञात करना होगा। और इसका घन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 4 होता है। 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका घनमूल। 64 का घन आप करेंगे यानी 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो गया, 64 का घनमूल हो गया। तो मतलब हमारा ये जो घन दिया गया था, इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और लंबाई, एक घन की भुजा कितनी है, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 4, यानी ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। हमारा ये घनाभ का जो लंबाई होगा वो दुगना हो जा रहा है, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी हमारे पास फाइनल क्या आ गया, एल बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर और बी बराबर हम लोग निकाल लिए 4 सेंटीमीटर और एच बराबर भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है घनाभ का। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक पार्श्व नहीं बोल रहा है तब तक हम लोग क्या लेकर चलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस अब हम लोगों को इस पे क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया गया है, 8, गुना में बी का वैल्यू 4 प्लस बी का मान फिर कितना है, 4 ही है, और एच का मान 4 दिया गया है, प्लस एच का वैल्यू 4 और एल का मान 8 है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 8। अब आंसर आने वाला है हम लोगों का। तो 2 हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर वाला को हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16
और फिर 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे इसको 2 गुना में 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, और इसमें जोड़ लेंगे 16, तो 6 और 4 कितना हो जाता है 10, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, और 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक ठाक था और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। घनाभ के बारे में, घन के बारे में हम लोगों को क्लास 8 में ही पढ़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं।